अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पुली तोपखाना से मराकेवाल जाते हुए ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। पुली तोपखाना से चक मंडाहर की तरफ जाती हुई मोटर बाइक को बचाते हुए ट्रैक्टर ट्राली का तवाज़ुन कायम न रहा और जिस वजह से ट्रैक्टर ट्राली खेतों में जा गिरी। हादसे के नतीजा में 4 अफराद जख्मी। 28 साल अब्दुल गनी को मौके पर रेस्क्यू ने इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया की, जबकि 3 जख्मियों 28 साल इब्रार, 26 साल असमतुल्लाह और 35 साल शौकत को रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजू बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद। LPG का घरेलू सिलेंडर सस्ता हो गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने माया पेट्रोलियम गैस LPG का घरेलू सिलेंडर सस्ता कर दिया। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 37 रुपये 80 पैसे सस्ता किया गया है। LPG के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,892 रुपये 91 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ी किलो LPG 3 रुपये 20 पैसे सस्ती हो गई है। LPG की फ़ी किलो नई कीमत 245 रुपये 16 पैसे मुकर्रर की गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कासिम जाफरी, 14 न्यूज़ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पंजाब टीचर यूनियन के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात मोहम्मद इम्तियाज़ ताहिर ने कहा है कि मेहनत कश कौम का सरमाया है, इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। इन ख़ैरात का इज़हार उन्होंने योम लेबर डे के हवाले से एक बयान में किया। मोहम्मद इम्तियाज़ ताहिर ने कहा है कि मेहनत तबका किसी भी माशरे की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मजदूरों के बगैर मुल्क की माशियत का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मजदूर डे हमें इस अज़म की याद दिलाता है कि हर मेहनत कश को इसकी मेहनत का जायज़ मुआवजा इज़्ज़त वक़ार के साथ दिया जाना चाहिए। आज के दिन हमें सिर्फ जल से जुलूस तक महदूद नहीं रहना बल्कि अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि मजदूर तबका गुर्बत, इस्तेहसाल और बेइंसाफ़ी से महफूज रह सके। उन्होंने कहा कि रियासत की ये अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वो मेहनत कशों को सोशल सिक्योरिटी, मयारी तालीम, इलाज और मुनासिब रोज़गार जैसी वो बुनियादी सहूलियात फराहम करे जहाँ मेहनत कश को फ़ख्र, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली मैसर हो। मेहनत कश कौम का सरमाया है, इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। भारतीय हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। DGISPR इस्लामाबाद DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि भारतीय हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये बात उन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। DGISPR ने पहलगाम हमले में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करते हुए तकनीकी नकात की निशानदही दी और बताया कि वाक़े के बाद जितनी तेज़ी से इल्ज़ाम लगा इक़दाम हुए उससे सब आया है। उन्होंने सवाल किया कि पहलगाम वाक़े के बाद ऐसा कैसे मुमकिन है। कम अज़ कम 30 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय हुआ और थाना जाकर FIR दर्ज की जाए और फिर पुलिस वापस वक़ुआ पर आ जाए। FIR का मुताला करें तो अंदाज़ा होगा कि भारत ने 10 मिनट के अंदर ही वाक़े और मुलज़मान का ताल्लुक़ पाकिस्तान से जोड़ा, जो इस बात की अक्कासी है कि ये सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत किया गया। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि इस वाक़े के ज़रिए मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है और तासीर देने की कोशिश की गई है। मुसलमानों को छोड़कर सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। भारत की हिकमत अमली हो सकती है हमें मशरक़ सरहद पर मसरूफ़ रखे, ताहम हमारी फ़ौज पर महाज पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजू बुखारी, 14 न्यूज़ इस्लामाबाद। पहली बार मजदूर कौमी पेशा वराना हिफाजत और सेहत की प्रोफाइल से मुस्तफिद हो रहा है। वज़ीर आज़म मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहली बार पाकिस्तान में मजदूर कौमी पेशा वराना हिफाजत और सेहत की प्रोफाइल से मुस्तफिद हो रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया गया, जिस वजह से मुल्क भर में आज आम तातील है। ताहम महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। इस दिन की मुनासबत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम देते हुए कहा कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए अहम कानून साजी और इंतजामी इस्लाहात की हैं। पहली बार पाकिस्तान में मजदूर कौमी पेशावराना हिफाजत और सेहत की प्रोफाइल से मुस्तफिद हो रहा है। मुल्क में रोजगार के हसूल के माहौल को महफूज और सेहतमंद जगहों में तब्दील करने को यकीनी बना रहा है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म। पहलगाम हमले के बाद से जारी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म हो गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने दोनों ममालिक को कशीदगी से गुरेज करने और अपने तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने का मशवरा दिया। इस हवाले से कुवैत का कहना है कि दोनों मुल्क तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामे कशीदगी से बचने की कोशिश करें। दूसरी जानिब कल रात अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की और भारत पर जोर दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे। इससे काबिल कशीदगी में कमी के लिए ईरान की जानिब से सालसी की पेशकश भी सामने आ चुकी है, जबकि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कह चुके हैं कि इनका मुल्क पाकिस्तान अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा करता है। इस हवाले से चीन का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं।
پیدائش، وفات اور ازدواجی حیثیت میں تبدیلی کے آن لائن اندراج کے لیے نادرا کی موبائل ایپ تیار کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق نادرا نے ازدواجی حیثیت میں تبدیلی، پیدائش اور وفات کے آن لائن اندراج کی موبائل ایپ تیار کر لی ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے کہا ہے کہ اس ایپ کے ذریعے شہری زندگی کے اہم واقعات کا اندراج گھر بیٹھے کرا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل ایپ پہلے پنجاب میں متعارف کرائی جائے گی، جس کے لیے پنجاب کے تمام یونین کونسلز میں بائیو میٹرک تصدیق کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ چیئرمین نادرا نے کہا کہ اسلام آباد کی یونین کونسلز میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ خطے میں کشیدہ صورتحال کے دوران امریکہ نے بھارت کے ساتھ $13 کروڑ کا دفاعی معاہدہ بھی منظور کر لیا۔ امریکی دفاعی معاہدہ کرنے والے ادارے ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی نے بھارت کے ساتھ $13 کروڑ کے دفاعی معاہدے کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی کے مطابق معاہدے میں سمندری وی این سافٹ ویئر اور تربیت شامل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدے سے خطے میں فوجی توازن متاثر نہیں ہوگا، اس سے جنوبی ایشیا میں استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ بھارت اس سے قبل فرانس سے $630 ارب کے 26 رافیل طیارے بھی خرید چکا ہے۔